गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। कैसे हैं? यस ओके सर। चलिए, आप लोगों ने अभी तक हमसे सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो कैसे हम साइन लेते हैं, कैसे कॉस लेते हैं, कैसे tan cot सेक और कोसेक के बारे में चर्चा करते हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं अच्छा इस पे हम डिपेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, sin थीटा इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 1, sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो sin थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है, तो कह रहा है cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें आपने देखा, हमने आपको बताया था कि sin थीटा इक्वल टू 3/5 तो दिया हुआ है, तो sin थीटा इक्वल टू आपने क्या लिखा, L/C यानी लंब बटा cot। ठीक है। अब cot थीटा में क्या होता है बच्चों, cot थीटा में होता है आधार बटा लंब। ठीक है। तो इसमें लंब अवकरण तो दिया हुआ, आधार नहीं पता हुआ है, हमें पता है। इसलिए सबसे पहले sin थीटा हम लिखेंगे, sin थीटा का तरीका लिखने का SIN साइन, और उसका थीटा है इक्वल टू क्या बताया था मैंने, लंब बटा cot। बटा cot इक्वल टू 3/5। तो अब ये देखिए, हमने क्वेश्चन किया। ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। सबसे पहले एक एंगल हम लेंगे 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पे इसका यूज करेंगे, आपको बताया था मैंने। ये हो गया ए बी एंड सी, ये हो गया थीटा। यहाँ पे हमने थीटा जैसा हमने आपको पीछे समझाया था, हम ठीक उसी के तरीके को यूज करेंगे। थीटा हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा cot। तो लंब होता है ये और cot होता है ये, लंब की जगह 3 लिख दिया और cot की जगह हमने 5। और आधार तो पता नहीं है, तो आधार की जगह हम बेस लिखते हैं, b लिख दिया। चाहे आपकी इच्छा है, आप x लिखना चाहते हैं x। ओके। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ac स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, ac स्क्वायर इक्वल्स टू आधार यानी कि bc स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ab स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पे बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं में बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रिमेन टू साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेन टू साइड्स। ओके। तो AC क्या है इसमें, AC देखिए क्या है 5 है, यहाँ 5 स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल्स टू BC क्या है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर लिखेंगे। प्लस AB क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x स्क्वायर तो यह है ही, प्लस 30 स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके। तो 9 को हम लाके 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 16 x स्क्वायर। ओके। तो आप x की वैल्यू जब निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। तो x इक्वल टू जैसे स्क्वायर लगाते हैं तब क्या लगाते हैं बच्चों, रूट लगाते हैं। तो रूट 16 हो गया, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि हमें बेस मिल गया 4। ओके। बेस क्या मिला 4 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आप लोगों ने क्या क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है cot थीटा। हमें क्या निकालना है, cot थीटा निकालना है। तो cot थीटा निकल लिखेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू आपने देखा cot आधार बटा लंब क्या है a/l है, आधार बटा लंब। आधार में क्या आ गया x, x की वैल्यू क्या है 4, तो x आधार की वैल्यू 4, और लंब क्या है इसमें 3 है, तो 3/4 है। cot थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, cot थीटा इक्वल्स टू 4/4।
टी। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को यूज कैसे करते हैं, इस फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, आपने सीधा सीधा सीख लिया। इसलिए हम अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप वीडियो पे कमेंट करें, और मैं जल्दी ही अपना Q&A लॉन्च करने वाला हूं, तो उस Q&A में आप अपना क्वेश्चन पूछ करके मुझसे अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।